बोलो शंकर भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, भारत के सभी ऋषि मुनि महात्माओं की। पहला पर इमरान याद करता हूँ। ओम गुरु जी धरण माता ध्यान पिता ज्ञान गुरु सेवता मेला कचेला दूर करो दिल में विराजो देवता जीवी जवाला सरस्वती मुख विराजो हमेश भूलिया अक्षर कंठस राव गौरी पुत्र महेश हुंदाड़ा दुख भजना सदान बाली वे सुधा भवानी दाय सुदमुख रहत गुणेश पांच देव रक्षा करी ब्रह्मा लगी कूंजी खुलिया कपाट जा बैठा भ्रीमंड की घाट 900 नाड़ी 72 कोटा भैवे उल्टी धारा सुनमे दजा पुरुगी वाजा दुकारा तकिया पोंगा मैदान में सुरा सिद्धि गणेश कूची जाप सुपुनविया श्री गोरक्षनाथ जी महाराज आपको आप किया संतों को सलाम गुरुओं को प्रणाम बोलो संता हरनाम। देखो साहब सत्संग मान बताइए। सत्संग जो संत महापुरुष इन धरती पर तरिया है तो सत्संग की परम कृपा तरिया है। सत्संग बिगर कोई नहीं तरिया। सत्संग सुखरी खान है। बाकी सब सुकोर हीरो आ जावे सीमा आ जावे। हाँ बाकी सत्संग सत्संग री कदी हीरो नहीं बेहद आनंद करता है। जो बिरला महापुरुष सत्संग को आनंद लेवे है वे सत्संग ने और जान सके। देखो साहब सत्संग के बारे में विश्वामित्र जी के और वशिष्ठ जी के विवाद देखो। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी और दोनों के विवाद देखो सत्संग के बारे में। विश्वामित्र जी राज ऋषिया राजाओं का गुरु और वशिष्ठ मुनि जी ब्रह्म ऋषिया संतों का परम प्यारा। तो एक बार को समाजों ऐसा बनियो कि वशिष्ठ मुनि जी एक मान सत्संग को सम्मेलन रखियो। वशिष्ठ मुनि जी संतों को सम्मेलन रखियो और सभी संत पधारिया संतों को मान सम्मान आदर भाव की। हर एक सत्संग में कटे भी संतों ने जो मान सम्मान एक भाव हुए। क्यों सत्संग में कोई भी रूप में भगवान पधार सके। सत्संग में तो मैं तो पता ही हुआ और मान सम्मान कियो। वन में सबों उच्च महात्मा संत विश्वामित्रिया क्यों राजों का गुरु हा ने वन बड़ो मान सम्मान दियो। वन अध्यक्ष बनाया कि आज अपने सत्संग अध्यक्ष विश्वामित्री जी। ठीक है साहब। अब भगवान की कृपा भी पूरी रात भर सत्संग रो आनंद रियो और बड़ी महान सत्संग बड़ी। अब सत्संग के बाद में आरती संपूर्ण भी सब संत अपने अपने द्वारे पधारिया सब विसर्जन किया। अब भगवान की कृपा से 6 महीना बीतिया। विश्वामित्र जी भी मन में विचार की तो कि मैं राजाओं का गुरु हूँ मैं कोई अड़ो खर्चो नहीं कर चुका। मने भी तो कुछ न कुछ खर्चो करना चाहिए। एक विशिष्ट मुनि जी इतना मान सम्मेलन की दो तो मैं तो राजा को मारे तो बहुत कोई बात की कमी है कोई नहीं। तो राजा का गुरु वेवे धन दौलत की कोई कमी को नहीं। जब वो देखा देख विश्वामित्र जी एक राज सम्मेलन रखी। विशिष्ट मुनि जो सत्संग रखियो लेकिन विश्वामित्र राज सम्मेलन रखियो राजा को सम्मेलन पर मैं सत्संग रो नाम नहीं राज सम्मेलन।
बड़ा बड़ा आगो का राजा महाराजा आया, संत महात्मा भी आया। अब उधारी होती है कि अभी मने अध्यक्ष को पद दियो, तो मारो फर्ज है कि मने भी विशिष्ट मुनि जी ने बुलावना और वो मौन सम्मान करनो और वो अध्यक्ष बनावना। उन सभा में विशिष्ट मुनि जी पधारिया और स्वागत कियो, आदर भाव कियो और अध्यक्ष बनाया विशिष्ट मुनि जी ने। वासा तो अब सब राजा महाराजा संत महापुरुष कियो भाई विशिष्ट जी आप अध्यक्ष को पद मिलो आज आपने, आज पूरी सभा आप रे आधार पर चल ली। वह तो विशिष्ट मुनि जी उबा विया, सत्संग की महिमा, धर्म की महिमा, शास्त्रों की महिमा, चार ही वेदों की महिमा फरमाई और लास्ट में क्यों भाई सब बात ठीक है, सत्संग है नीचा है, सत्संग सबसे महान है। सत्संग को मतलब वही है कि सत्य को ग्रहण करनो और असत्य को त्याग करनो, वही सत्संग बताइए। अनबात माते विश्वावन मंत्री जी ने बात सहन नहीं हुई, क्यों मैं तपस्वी आ, विशिष्ट मुनि जी तपस्वी का और मैं तपस्या को ज़्यादा ज्ञान बताऊंगा। तपस्या की करनी, राज की कर चलावनो, नीति की कर चलावनी। जड़ देने को विश्वामंत्री जी एकदम उबा विया कि विशीर जी अटे आप थोड़ी बात ने विराम रख, पहली मारी बात सुनो। कैसा बोलो साहब, आपरी बात सुनो। सुनने वास्ते आया हूँ, क्यों सर सत्संग मान नहीं तपस्या मान है। तपस्या सबसे मान बढ़कर लिया करे। जब किसी मुनि जी चुप होगा, जब थोड़ी देर चुप रिया वो भाषण पूरा बियो, अब विशिष्ट मुनि जी क्यों सारी बात है कि मैं तो बात कह दी थी सत्संग री, सत्संग सबसे मान है। अन बात पर आप क्यों तपस्या सबसे मान है। अब पर दोनों रे बीच में विवाद वेगो है, तो हंसी बात कौन कह सके। अन सभा में बैठा कोई नहीं कह सके, क्यों मोटा मोटा पई जो अपनो न्याय वाली धरती माता नहीं वेला। अपन दो जनों ने आगे कसेड़ी में जावनो पड़ी, जने अपन न्याय रो चुकारो गई। अब दोनों महान पुरुष ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी के ने किया, पहुंच प्रतिमा लगा, दंडोत किया कि भगवान बोलो न्याय करो। ब्रह्मा जी की भी कान बात रो न्याय, कोई बात तो बनी कि भगवान सत्संग बड़ी की तपस्या। जब ब्रह्मा जी की बड़ी बात है साहब, आप थोड़ा बेरंग आएगा। वो सब काम में किधर हूँ, सत्संग की दिन तपस्या की दी, सत्संग की कृपा और तपस्या की कृपा मन ब्रह्म लोक को राज मिली। मैं ब्रह्म लोक में विराजमान हूँ और मारो उत्पत्ति करने को मारो काम है। संसार की उत्पत्ति पैदाश करना वो मारो काम रियो है। ये सब काम आगे दूसरों को उपयोड़ा हूँ कि जब भगवान ने रस्तों तो बताओ बहुत न्याय इकट्ठे भी क्या आप ऐसे करो। विष्णु भगवान ने खीर सागर में पधारो, वटे आप न्याय भी। अब दोनों महान पुरुषों के न्याय करनो, न्याय के वास्ते खीर सागर में विष्णु भगवान ने पधारिया, पहुँच पकमा लगा, दंडोत किया कि भगवान मोरो न्याय। विष्णु भगवान फरमाया कान मात्रो न्याय कि भगवान सत्संग बड़ी की तपस्या। विष्णु भगवान की बात आपने खरी है। सत्संग की परम कृपा और तपस्या की परम कृपा मैंने विष्णु लोगों को राज मिलियो है और मैं सब जीव मात्र को रक्षक हूँ। मैं सब जीवों की रक्षा करने वाला हूँ। आपने रस्तों मिल ली वह बात नहीं है, लेकिन दूसरे का पग देवना पड़ी कि वो कौम में छोड़ो हो, दूसरे ने हुक्योड़ो हो। आप ऐसे करो, कैलाश पर्वत माते शंकर भगवान शंभु को ने पधारो, वे आप निवेड़ो कर दी। अब दोनों महान पुरुष पाचा रवाने भी आ
कैलाश टेकरी में आया, 5 परिक्रमा लगा, दंडोत किया कि भगवान मोर न्याय करो। न्याय करो। शंकर भगवान क्यों सा कान वासरू न्याय, न्याय अरे बात। कोई बात तो है नहीं हाँ। कि भगवान सत्संग बड़ी तपस्या। तपस्या करी। जब शंकर भगवान बड़ा खुश हुआ खुश हुआ। क्यों धन्यवाद है आपने, अतरा का पग दीदे तो खरी इतना तो हैं, अटर तक पहुंचे तो खरी। पहुंचे तो वाह री बात है साग सत्संग री मौन कीर्पऊँ, तपस्या री मौन कीर्पऊँ, मोने शिव लोक रो राज मिलियो है। मैं शिव पद मिलियोड़ो है, मैं मोक्ष के दातारी हूँ, मैं सब जीवन मोक्ष के दातारी हूँ। लेकिन आजकल को कौम जो सत्संग रो कौम तपस्या रो कौम है, जो जोन हुपिड़ो है, आपने ये जगह फंस जाओ पानी। ये भगवान में रस्तो तो बताओ जाओ घटे कि आप ऐसे करो। पाताल लोक में वर्तमान में शेष नाग जी पूरी धरती ने लेन उबा है, वे सत्य के पौन उबा है। जो आप ऐडी करो वटे आप न्याय विजाई, आपने तसली विजाई, पछो वटे आकड़ी जाने जरूरत नहीं रहा। अब दोनों मान पुरुष पाताल लोक में फाचा आया, 5 परिक्रमा लगा, दंडोत किया कि भगवान बोलो न्याय करो, कि विकाल वासरो न्याय, कि भगवान सत्संग बड़ी तपस्या क्यों सब बात आवरी करी है। और इन टाइम में हमारे माते बड़ी परम कृपा है संत महापुरुषों की, जो को सत्संग मोर चालू है। और भाई अड़ी बात है तो न्याय तो विजयी, लेकिन ये काम आपने करना पड़ी कि भगवान बोलो कि इन टाइम पूरी धरती को बोझ हमारे माते है। जो को थोड़े में कोई सत्संग की ताकत वे या तपस्या की ताकत वे, थोड़ी देर के बाद धरती ले लो थे। आज धरती थोड़े माते ले लो तो मैं न्याय करने फुर्सत मिले कि माते मन भर को भाव खोपरों को भाव नहीं बुझी जा, मन तो खाली रीतो होना पड़ी है। अब फोन आयो वे तो गाड़ी चला चला के फोन थोड़ी ले बात थोड़ी वे है, क्या तो गाड़ी चली जी क्या फोन ही, अगर फोन ले आओ तो फिर दो को भी है। तो भगवान की कृपा भी अब क्यों साधने विश्वामित्र जी उतावला, वो ने कुछ मन में अहम हो कि मैं भी एक तपस्वी हूँ, मैं भी राजा महाराजा को गुरु हूँ, मैं धरती ने क्यों नहीं उठा सकूँ कि धरती में घालियो हाथ, धरती मात्र अनंत बोझ। अब विशिष्ट मुनि जी वो सहन नहीं वियो, अब प्राण निकल जो भेगो। विशिष्ट मुनि जी क्यों सारी बात है, विशिष्ट जी आप आ धरती फांसी ठकोने लो, वो बोझ मारू सहन नहीं वे, अपने न्याय करने को जरूरी को नहीं, लेकिन मारू वो धरती को बोझ सहन नहीं। जब शेष नाग जी क्यों सा विशिष्ट जी आप राधो न्याय वेगो है, अब कुछ न कुछ आप हिम्मत करो। अब विशिष्ट मुनि जी हाथ जोड़ धरती माता ने, सामर्थ गुरु महाराज ने, सभी संतों ने, सभी वेदों ने क्यों भगवान वो जीव सपना में पल मात्र सत्संग की है, और सत्संग रो बल, सत्संग रो तप सबसे महान वे, तो माते श्री वार दो ताकि मोर न्याय जड़ जानी को विशिष्ट मुनि धरती माते ली दी, हवा अदर वेगी धरती विशिष्ट मुनि जी हवा अदर वेगी। जब शेष नाग जी क्यों भाई सत्य में करामात है, सत्य के पौन धरती आसमान ठेरुड़ा है, सत्य के पौन अपना शरीर में आत्मा विराजमान है, जिन्हें पास में सत्य है वह गत है या सत्संग सबसे मान है। जब विश्वामित्र जी को अभिमान खत्म भी हो, ये भगवान सत्संग में बड़ो मान तब ठीक है साहब। सत्संग ने इतनी महिमा बताई है, साधु भाई सत्य की संगत सुख धारा, जे कोई आय नाय नित्य गंग में हो जावे भव से पारा। साधु भाई सतरी संगत सुख धारा, आज सत्संग सुखरी धार है साहब, आदमी ने पहले पार उतार दे ठीक है साहब। अब कोई ऐसा अब सत्संग रो कोई महान महत्व है, मैं तो सुन ली दो। अब आगे एक बात और है, कोई यो एक कोई बड़ो कोई वालो रुपये वालो आदमी हो, रुपये वालो आदमी हो, देखो रुपये सब कुछ नहीं है, आदमी के अंदर मर्यादा है, आदमी के अंदर प्रेम है, आदमी के अंदर दया है, आदमी के अंदर धर्म ने जोड़ने वालों है, मौन करने जोड़ने वालों है, और इस संसार की रीति जोड़ने वालों है, वरने के सब कुछ समझा। रुपये अपनो साधन है, रुपये अपनो नौकर है, और अपने
जो गाड़ी में चाबी की भरो जो वहाँ चाबी भरियोड़ी है रुपयों की जो वो खेल करो यो है माया। तो माया तो ठगनी भी है और माया अपनी भी है। माया का बहुत धनी नहीं बन सके और माया का कोई धनी नहीं बन सके। माया बड़ी खतरनाक मामलो है। संत महापुरुषों ने कियो है। अब ये भाई ने कोई कीधो था एक सत्संग बनाई 1 लाख रुपये खर्चो कर संतों रो मेलो बनायो। सब संतों ने निमंत्रण दे पत्रिका दे सबों ने निमंत्रण दिया और अच्छा अच्छा भोजन जिमाया और बड़ी विधि विधान के साथ सत्संग हुई। पूरी रहन पर सत्संग हुई। वन में कोई अच्छो आदमी मान सज्जन आदमी हो वन करने पयो की भी जुगती ही और वो सब जानकार हो और संतों की कीमत जानतो क्यों सा आगे भाई ने बोला सत्संग वाला ने और क्यों सा बहुत धन्यवाद है आपके माता पिता ने और सत्संग को बहुत महान खर्चो बनायो और सभी संतों का दर्शन कराया और इन बोम का मैं एक स्मरक बनायो बुझा क्यों से आप सत्संग रो खर्चो कतरो भी हो कैसे लाख रुपये का अंदाज देखो एडी करो आप चिंता करने को कम को नहीं। आप सुबह जो आ संतों जो जाजम है नहीं आ है जो हमट और मोरे दोबारा पहुँचा दीजिए और लाख रुपये मारे को ले दीजिए। भाई राम मोड़ो खुश भी हो क्यों अपन सत्संग यूज बेगी अपन तो जाजम ही तो पहुँचानी है नहीं। वाह सुबह जब उनको बर्बाद हुई और भाई क्यों रहेगा जाजम थोड़ी मैली भी व्योड़ी है संतों का पग में काली व्योड़ी है जो नदी में ले जाकर फिर धोवो जो ठीक रही। भाई राम माता पर ले दियो नदी माते बढ़िया सरफ लगान साबु लगान धोई बढ़िया हुक्का परी नदी माते और लाल माता पर ले भाई राम के गया था आज आजम लो साहब के किकर लाया के बढ़िया साफ धो लाया के फांसी है जो फांसी ले जाओ कि क्यों सा कि वह संतों जो करामात ही नहीं वो चमत्कार हो जो नदी में वेगो संतों की जो चरणों की जो रट मडी ही नहीं तो संतों के चरणों में 68 तीर्थ है जो वे तो नदी में वेगा। अब आप में कोई कॉमरी को नहीं आप को सत्संग रो खर्चो की दो लेकिन संतोरी को कीमत ठाक संतोरी कोई कीमत है। तो कोई ऐसा कि जैसे संतों को चरण मडे जैसे संतों को पग फेरो वेवे वह जगह पवित्र बन जाते संतों के चरण में बड़ो महान तप है। ठीक है जा अब जितना जो संत ये जो तीर्थ स्थान बड़ियोड़ा है बड़े संतों का चरण मड़ियोड़ा है और संतों ने भक्ति की दौड़ी है और भगवान बड़े चरण मड़ियोड़ा है जो भी वह जगह लोग बाग बड़े जाने वहाँ शांति मिले सुख मिले और कलंक कटे। इसलिए बोलो शंकर भगवान की माता पिता गुरुदेव की। अब कोई ऐसा अन संसार में माया को प्रकोप ज्यादा चल रहा है। क्यों वाद में माया से वाद में रुपयों से रुपया बिगड़ गाड़ी हाले नहीं और पूरी संसार ही रुपया में पड़ी हुई। ठीक है ना तो भगवान की कृपा से रुपये वाली चीज़ है जहाँ कि अच्छा ने स्टेट पर लिया है समझा जने के अंदर रुपये नहीं है नहीं उन्होंने दिमाग नहीं हाले और जने के अंदर रुपये आवे ऑटोमेटिक दिमाग हाले समझा क्यों रुपया से भूडो नहीं होवे रुपया के अंदर जाने का रस्तो करो हैं ठीक है साहब जाने का रस्तो करो और रुपया फैसिलिटी सीजे जने के अंदर रुपयो है जो निनी वेजो को दिमाग हार ली और फैसिलिटी तैयार कर भैया आनो मन अपने शरीर में जो मन है नहीं हृदय में अने हर टाइम सुख सावे और सुख और दास है जैसे सुख वे तेरे बड़ो खुश वे हैं थोड़ा दुख भी हो वे कोई बात कोई एड़ी बात कोई गलत बात वेगी वे कोई हमने वाली बात वेगी वे तो वो गुस्सो कर दे और मन ठीक है ना तो कोई कीधो जाके तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुधारा लक्ष्मी पापी गणो धन घनी लक्ष्मी बढ़िया लुगई
खूब टाबर तो पापी रटी वे संत समागम भगवान को आवागीवन सत्संग की महिमा और जब तक जो भाग्यशाली वे बंदे बटे ठीक है साहब। तो कोई ऐसा क्योंकि भगवान की कृपा से अब कोई ऐसा के अपो इस संसार में आया कौन वास्ते अपो आया को कोई मेन कारण कोई है कि तीन कौम टोंडा ढोर कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ो भी वेवे भोजन भोजन कीड़ो मकोड़ो ही लेवे नींद वही लेवे और बाल बच्चा वही पैदा करे तीन कौम लोग ऑलरेडी चालू है और तीन कौम मन करे चालू है मन करे इनमें अगर तीन कौम है तो मन करे इनमें कोई फर्क मन ने तीन कौम बता करना 6 कौम करना है तीन कौम पुरुषार्थ का करना है तीन कौम तो अपन स्वार्थ का है इस शरीर ने खपानो शरीर ने बनावनो रोटी खाने वास्ते कहो शरीर ने बनाने के लिए है नींद खाने वास्ते शरीर ने शांति के लिए भूख खाने वास्ते करोगे इस शरीर ने खपाने के लिए नहीं जा अब कोई कीधो था कि अब तीन कौम कोई बत्ता करना आदमी ने अलग क्या करना है पहले नंबर दुनिया में माता पिता की सेवा जनगर मोटा भाग उनकर माता पिता पारितीर्थ करने को कौन जितना घर में माता पिता है नहीं पारितीर्थ करने को कौन माता पिता दुनिया में सबसे महान है और माता पिता जड़ो सुख दुनिया में और कोई नहीं दे सके समझे सा देखो माता जड़ी दया नहीं पिता पिता जैसो ध्यान नहीं और गुरु जैसा ज्ञान नहीं माता जड़ी दया करे है संतान पर और कोई नहीं कर सके तो पिताजी जितना ध्यान रखे है उतना और कोई नहीं रख सके और गुरु जड़ो ज्ञान और कोई नहीं दे सके ठीक है साहब माता दया की मूर्ति है पिता ध्यान का दाता है और गुरु महाराज ज्ञान का दाता है तो भगवान की कृपा से अब कोई व्यवसाय के अब बोने माता पिता की सेवा किकर कोई करना है वो भी पोने मुझे जरूरी है देखो माता पिता की सेवा 4 प्रकार की सेवा है माता पिता की तनु सेवा मनु सेवा धनु सेवा और वचन सेवा नहीं पहले नंबर पर मन राजी वे तो माता पिता बढ़िया बोलो अच्छा प्यारा बोलो हैं और फजे पवारी सेवा करो देखो माता पिता रो शरीर बूढ़ो होने के बाद में माता पिता सेवा मांगे शरीर दुखे चारों पारों तकलीफ है अगर अपनो हाथ अपना माता पिता पर फट जावे और 2 घंटों आधो घंटों अपना माता पिता की सेवा कर दो शरणों की सेवा कर दो बदन की सेवा कर दो तो माता पिता की आत्मा बड़ी मान खुश है तो भी प्राणी के वास्ते अमर आशीर्वाद मिले अमर आशीर्वाद प्राप्त करना है तो माता पिता की सेवा करनी जिन प्राणी ने अमर आशीर्वाद मिलो है मैंने करनी दुख रो दाड़ो नहीं आवे हमेशा के वास्ते सुख मिले ठीक है साहब अब भगवान की कृपा से अब क्यों है दूसरे नंबर के पुरुषार्थ दान पुण्य पुरुषार्थ करना अनिवार्य है क्यों कि तनु सेवा मनु सेवा धनु सेवा और वचनु सेवा देखो तनु सेवा कर दो तनु मिल जाए धनु सेवा कर दो धनु मिल जाए मनु सेवा कर दो मनु मिल जाए वचनु सेवा कर दो वचनु मिल जाए जेड़ी पर सेवा करो जेड़ो पर फल प्राप्त हो जाए अब क्यों है दान पुण्य पुरुषार्थ दान पुण्य पुरुषार्थ तो कहीं है अपनों आगे को भाग बने है भाग बनाना है तो दान पुण्य पुरुषार्थ करो अब वो रोज के वास्ते जो प्रसाद जिम हो अगला जन्म की पुण्य की प्रसाद है अगले जन्म में पशु को काम की दो दान पुण्य की दो जो आज पौने शुक्र साथ मिल रही हो जो मेहनत तो पौने करनी पड़ी लेकिन
अपना हरी का कई माई का लाल एड़ा है जो रोड पर कुटिया लगान पड़िया है, उन्हें खाने पीने के भी तकलीफ है, उन्हें कई माछर खावे, कई बरसात माथे पड़े, कई ही पड़े, वे भी तो मनक है, लेकिन वे अगला दिन में पुरुषार्थ दान पुण्य पुरुषार्थ नहीं की दो क्यों बोले कहने साधन को। अब हमारी जो जिंदगी है नहीं हर टाइम वेड़ी रही क्यों कि वे तो बस खाली आदिन ही उड़ा है। आदिन आदमी स्वयं दुखी है, जो आदिन वे जावे नहीं वो हमेशा दुखी है। आदिन कभी नहीं होना सीखे सीख जा। तो भगवान की कृपा से दान पुण्य पुरुषार्थ, अब जो दान को मतलब कोई ऐसा कि जैसे एक सेठ जी हा, बड़ा पिताजी बड़ा दयालु हा, बड़ा धर्मात्मा हा, दान पुण्य पुरुषार्थ करता। तो सेठ जी रो बच्चो मोटो वियो, सेठ जी ने बात बताई कि साहब देखो भाई पुत्र आप रो धर्म कोई है, मैं जो आप रस्तो पकड़ू हूँ जो आपने भी रस्तो पकड़नो है। देखो ईमानदारियों काम करनो, दान पुण्य पुरुषार्थ करनो, जो को बड़ा ठीक रहे। जो पिताजी के देखा देख में वो दान पुण्य पुरुषार्थ की दो। अब हर की धन तो कोई कमी को नहीं, पिताजी खूब धन बेलो की दो, सेठों करने को धंधरी कोई कमी नहीं वे, समझिया। सेठों करने लक्ष्मी पावनी वे क्यों, सेठ जो महाजन जात वे नहीं तो लक्ष्मी की जुगती जोने, समझे जा, बुलाने की जुगती जोने क्यों। सेठों करने एक ज़्यादा खासियत कोई है, प्रेम सुने करो, प्रेम सम करो, समझिया। देखो प्रेम सम में लक्ष्मी दौड़ी आवे, जिन परिवार में प्रेम संप है वह घर में लक्ष्मी को निवास है, जिन घर में प्रेम संप नहीं है वह घर में लक्ष्मी जाति दिखे को नहीं। अब कोई की दो और वो सेठ जी को बच्चों जो वही दान पुण्य पुरुषार्थ। एक कारण भी हो कि वह सेठ जी और पिताजी हाँ नहीं कोई साधु संतों की शरण लीधोड़ा, उपदेश लीधोड़ा, गुरु धारण कीधोड़ा, तो कोई कीधो जाके वन सियाओ और गाड़ी पे चालते। जो और सेठ जी रो बच्चो हो वो गुरुमुखी को नहीं हो, वो मनमुखी हो। जो कोई जो पिताजी धंधो करता रिया, दान पुण्य पुरुषार्थ करता रिया, वो सेठ भी धन पुण्य कर। अब कोई कीधो था, अब सेठ जो धन हो धीरे 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 खूब दान पुण्य पुरुषार्थ खूब कीधो करतो करतो आखिर में कोई कीधो सा अंत आयो। जगो रोडपति भी गया सेठ जी कंगाल वेगा, समय अड़ी आई खाने पीने को साधन नहीं मिले। अब दान पुण्य कोई करे, सब दान में धन कमायो, लेकिन दान तो सबसे मान है, लेकिन दान को उपयोग करना जरूरी है। वाह तो उपयोग करते वेणो, उपयोग करते वेणो, जो भूखा ने भोजन करावे वो उपयोग में वे। अब दाभ्यो ने दान देवे बोलो कोई कमा है। मोटा मोटा आश्रम है, मोटा मोटा मंदिर है, वटे धनियों बारे जावे, वटे दान पुण्य करो, वटे तो भाई घी में घी है कूडे, तेल में घी कोई नहीं कूडे वो है। कोई भूखा ने भोजन जिमाया हुए कहने जरूरत है कि आज उन्हें बेचारा के 1000 रुपये की जरूरत है, महीने को दे देवे तो कि आत्मा कैसे खुश हो। लेकिन बड़ा नहीं, आजकल का तो मोटा मोटा दान देता है, जो 2 नंबर वाला है, जो कोई बड़ी जगह दान देवे इतने लोग हैं अरवड़े इटे, जैसे दान अरवड़े के वटे दान के मोर नाम भी, अरे नाम तो अटर तक रही ये वटे काम को नहीं क्या, तो नाम ही रही इनके काम भी नाम करना है तो नाम में राजी रह जाओ, आगे पचे वो मामलो फैल है, वो बाग में पचे बाग नहीं बने बटे, ठीक है जा। देखो दान देल भूल जानो, दान देन भूल जानो, मन में यूं नहीं करना मैं दान दी दो, अपर दान करने कोई समर्था नहीं है। क्यों राजा को दान, प्रजा को सम्मान, दान तो राजा को वे और प्रजा को खल दस्तूर वे, सम्मान के दस्तूर ने, दस्तूर सबसे मान वे। अगर दस्तूर है के कह के ठीकड़ी घड़ा तो फोड़ दे, ठीकड़ी
ग्रह ने फोड़ दे मासिस में तुली में होर कितरो हुए अरे वाह लेकिन कितनी बात ही बना दे बना दे वाह लेकिन अगर अरे वो कौम की चीज तो थोड़ी की खणी वेगी ठीक है ना तो दान की जगह बहनी अब कोई किधो सा खूब दान पुन किधो रोड पत्ती वेगा अरे वाह खाने पीने का फड़ अपने लागा समस्या भारी आई अब करे क्या करे है अरे रुपया गया बरा अंधारो वेगो अरे वाह अब दिखे है अरे अब भगवान की कृपा भी सेठोनी बड़ी पतिव्रता नार ही बड़ी समझदार ही आज और पति ने कियो उन्होंने कोने सेठ दी घबराओ की मारी बात सुनो कि मैं कोई बात होनी हूँ मारे कोई कोनो बात आई है कि बोलो सेठों जी कोई बात है अरे वाह कि अपने नगरी में राजा है अरे 10-12 किलोमीटर दूर है जो नगरी नगरी वन का राजा एड़ा है अरे कि जो दौन किधर है वन दौन फंस दे अरे वाह जो कोई भी आदमी दौन किधर है तो आप मोंगो से फंस दे ये सेठों की बात तो थोड़ी सही है लेकिन आगा करना कदी जाओ अरे वाह कि आप एड़ी करो सुबह वेगा उठो चुनाव सपाड़ो कर लो मैं बातों तैयार कर दूँ बातों लेन जाओ दिन भर खोटी वे सौ वहतो 2 दिन वे तो खोटी सौ वहता राजा के जान फरियाद करो राजा ने फरियाद करो कि राजा साहब मारे जो 2 घंटे जो फंस दो अरे वाह ये बात सुबह जमे सेठों ने सुबह उठिया चुनाव सपाड़ा कीधा रोटी बाटी बनाई बातों तैयार कर दियो सेठ जी रवाने वेगा वेगा और वेगा जंगल में गया अरे और बटे भूख लगी लागी वाह और भूख लगी लागी भूख भूंडी मुंडी और क्यों मिले ऊंडी मुंडी है जाए हिमालय कुंडी मुंडी अरे वाह के रोटियों कटने कटने है के भूखा ने भूख लगोड़ी वे अरे तो केड़ो भी वे अरे सूखी लुकी चुकी वे नहीं भाई मीठी लाग मिली लागी अरे वाह है प्यासा ने पानी वो धोबी को गांठ नहीं दिखे नहीं दी वे जरूर पानी पी जी आदमी नींद आ रही है तो वो विस्तृत देखे वैट नींद ले ली अरे वाह बुझा अब कोई कियो सा भगवान की कृपा भी अरे बढ़िया बढ़िया वावड़ी की झुकती देखी देखी बढ़िया सया देखी देखी अब वो बातों खोलियो बोलियो रोटी भी खाओ भूख भी लगी है अरे पेट में बोझ पर नाखो रोटी खावन लागो एक कुत्ती ही व्यायोड़ी कड़ी अन्न का वानव रोटी री वानव दौड़ी ओड़ी आई और आड़े पाड़े फरे और सवर ढोले और विलक विलक करके भूख लगी भूख लगी अरे वाह अब सेठ जी क्यों रहा भूखी है भूखी एक है। रोटी नहीं देता। ये दो अरे वाह एक रोटी दी थी मनी भूख नहीं बुझी और वटे वटे फरे अरे एक रोटी तो 4 रोटी कुत्ती नौ दी थी अरे वाह और सेठ जी आधी पति रोटी खा अरे और समाधान कर दियो आवड़ी में ठंडो पानी पी लियो अब रवाने वेगा ले गया अब रवाने वेगा तो भगवान की एडी परम कृपा भी अब आगे जान राजा साहब ने पधारिया राजा साहब मुझरो कीधो कि बोलो सेठ जी की पधारिया अरे वाह क्यों राजा साहब ये कौन आया हूँ अरे कि मैं बड़ो दुखी हूँ दुखी हूँ क्यों सेठ जी क्यों दुखी हो नाम तो सेठ दुखी क्यों हो सेठों को तो माया रे कोई बाजी कोई कमी नहीं वे कमी नहीं वे बोलो आप री कोई फरियाद है फरियाद अरे क्यों सा आगे मारा जिंदगी मुगल दौन पुन की दो अरे वाह पुरुषार्थ खूब की दो और मैं आज की तारीख में रोडपति वेगा करोड़पति भी क्यों क्यों सा रोडपति वेगा तो क्यों सा आप कोई करनो के दौन से जो दीदे दौन फसल लो पास लेगा अरे वाह क्यों सेठ जी एडी बात है अरे राजा बड़ा समझदार हा बड़ा ज्ञानी हा और दिव्य दृष्टि जानने वाला राजा थोड़ी 5 मिनट ने और क्यों मीस सेठ जी ने जवाब दियो क्यों सेठ जी आप दौन पुन लिखा में खोज को चौपड़ा बिल्कुल खाली है अरे सेठ जी राजा साहब आवाज की कर हमारी पूरी जिंदगी दौन पुन में गई और मन लागे जो कोई काम की ही कोई दौन पुन को काम ही की दो क्यों सेठ जी तो चौपड़ा बिल्कुल खाली है खाली है क्यों सेठ जी क्यों राजा साहब किकर खोए भेजने मैं तो आँच कढ़ाया हूँ आज है देखो सेठ जी एक थोड़ा नज़दीक दौन है क्यों मारे आप अटे पधारिया हो मारे जो आने की हिम्मत कर अटे हिम्मत की दी हो जो आधो बोझ में थोड़ो जो ले लियो ठीक है सा क्यों आधो जो गुरु महाराज को जो वजन है जो मैं आप मारा आधार पर आएगा हो तो मैंने एक काम करो कि आप कोई नज़दीक दौन करने आया हो 4 रोटी कुत्ती देने आया हो
वो दोन आप लिखियो है, लिखियो है अगर आप कहो तो वो मैं पर दूँ अरे बाप कैसा कतरो को भाई अरे बाप कि मारा खजाना को धन हैंग पर दूँ अरे बाप पूरी नंगरी को धन बेड़ो बेड़ो करूँ चलो तो ये 4 रोटी के बराबर दी नील पे अरे बाप पूरा सेठ जी दे दूँ सेठ जी के अतरो तो रखो दो मती कर दो मत अरे बाप ऊपर दे आगे कोई काम मत देखो एक 4 रोटी है अरे बाप सेठ जी फायदा किया अरे कोई साधु संतों की शरण ली थी उपदेश धारण किया फिर धीरे छोटो मोटो टापो टिपो मेहनत कर फिर जंगल में भारी बेची और यूँ करता 5-10 रुपया आया और धंधो चालू की दो फांसी गाड़ी लेवल में से आई अरे बाप और फिर दौन पुण्य करने लगा देखो साहब दौन पुण्य तो एड़ो में एडो हैं अरे बाप दौन को मतलब वही है कि एक आदमी भूखो है 4 दिन को अगर बने आप रोटी जिमा दी हो नहीं अरे बाप ये आदमी तो आप पर एक ही जिमायो लेकिन 1000 आदमी को फल दे फल अरे एक आदमी भूखा ने भोजन जिमाओ और भी आगे थे कोई हाथ पग टूटोड़ा है आँख अंधो है अरे बाप अब वो अपने भूख में बस अन्न काया तड़पड़ी है इन्हें आप भोजन जिमा दो उन्हों आशीर्वाद एड़ो वे के वरी ओतरी आशीर्वाद दे भगवान ने प्रेरणा करी इन्हें भगवान ने अतरो महान फल लिख दे कि कोई कम कमी नहीं ठीक है साहब अरे बाप तो भगवान की कृपा से दान पुण्य अन्य कहवे अरे अब धन घणो हो जावे अरे कैसा हमारी श्रद्धा श्रद्धा करने के हरदा करने के हमारे हरदा त्रीजे साहब अत्री क्यों हरदा क्यों हरदा वर्णन नहीं कहे हरदा तो कहते तो मौदो बीमार वे बीमार और शरीर में ताकत नहीं है नहीं है वरना हरदा को हाँ, है अरे बाप अब हरदा को है मन में कंजूस है कंजूस जो मन कंजूस है नहीं अरे बाप जो हमेशा वो गुलाम है धन को दान जिको आदमी को दिल है नहीं दिल बड़ो मान है नहीं मान। के भाई अपन यूँ करो दौन बड़ो राजी वेन देवे जी दौन खुल वेन दे भाई मारी कैपेसिटी कतरी गई अरे बाप तो वो दौन दे दूँ अपन कोई फर्क नहीं पड़े भगवान और भी दे नहीं अरे बाप देखो दिल दिल दे दिल करे नहीं अरे विने भगवान बहुत माते परम कृपा करे अरे बाप तो दिल वेणो थीजे आदमी को मन गरीब नहीं वेणो अरे बाप जो मन गरीब हो जावे नहीं अरे वो हमेशा अमीर है अमीर मन अमीर वेणो थीजे आत्मविश्वास वेणो थीजे कि मनो कॉम करनो करनो आ तो वे दौन की रीति रीति ठीक है साहब अरे अब दौन की रीति के बाद में 2 काम तो वे किया माता पिता की सेवा एक दौन को काम है अब तीसरो काम कोई है तीसरो काम है सबसे मेन काम वही है कि ईश्वर की भक्ति ईश्वर की बात है अरे बाप ईश्वर की भक्ति से कर्म कटे करम 84 छूटे छूटे 84 हल्की में हल्की समझे साहब अरे बाप देखो अब मन में विचार करो कि अपना मौन का जमाना पर आई आई लेकिन आखिर में इस मौन का जमाना में ईश्वर की भक्ति करनी पड़ी बड़ी अरे बाप तुझे कोई जन्म ऐडो नहीं है जिसमें भजन कर सकूं बस है अरे बाप भाई खाली योजियों में डोंडा डोर कुत्ता बिल्ली में खाली 3 कौम में पैटर्न है बाकी चौथों कौम भी में कोई नहीं कर सकता नहीं कर सकते अरे बाप अब भगवान की कृपा में अरे अब ईश्वर की भक्ति को मतलब कोई है अरे ठीक है साहब कोई कीधो साहब कि भगवान की कृपा से एक जाट भाई हा अरे जाट भाई हा तो भगवान की कृपा को कीधो जाके ईश्वर की भक्ति में प्रेम करनो आनंद लेवनो आ मनकरी धर्म है बिल्कुल मान धर्म है मान धर्म अरे बाप क्यों के अब आया काल वास्ते कान वास ईश्वर की भक्ति के बाद में और मान को है जो कोई भगवान को स्वरूप है स्वरूप मान को एक भगवान को स्वरूप स्वरूप है मान को एक भगवान का अवतार है अवतार ठीक है साहब अरे बाप तो ये अवतार में अपन ने ईश्वर की भक्ति करनी सिमरना करनी करनी नित्य टाइम निकालनो निकालनो। पूरा मान है मान अरे बाप देखो अपोर है कौम नक्की व्योड़ा है अरे सुबह साफ होने की टाइम नक्की नक्की स्नान की टाइम नक्की
नाश्ता की टाइम नक्की, दुकान जाने की टाइम नक्की, मार्केट जाने की टाइम नक्की, लेकिन भजन को टाइम नक्की को नहीं। ये बहुत दुखी हो। देखो भजन को टाइम नक्की करता, चलता फरता उठता बैठता, जीव को धन कमाओ, जो धन को लोभ करो, जो ईश्वर का नाम को भी लोभ करो कि आज मारो 1000 नाम लेना चाहिए। आदमी ने 1000 नाम ले लो तो शांति मिल जाए। अपने 1000 रुपये कमा जाओ या तो 2000 कमा जाओ, 1000 नाम रुपया कमाए, भगवान का नाम कमा जाओ तो भगवान बड़ी कृपा करे। क्यों करे कि वो भाई स्वार्थ भी है और मारो प्रेमी भी है। भगवान का है और ठेकेदार अर्जेंट बन जाओ नहीं, कॉन्ट्रैक्टर बन जाओ तो भगवान पर कृपा करे। कॉन्ट्रैक्टर की करवाना प्रेम, प्रेम सबसे मान है, प्रेम सब कुछ नीचा है। ठीक है जा, आप प्रेम जागो। जब मोरी इच्छा भी कि भाई आज गोप जी के नारायण जी भक्तों बटे जाओ, रात रुको, 3-4 जगह वह लीधा पड़ता, घंटा 2 घंटा रुकिया, लेकिन स्टेशन वो बटे आप रेडी लागो। क्यों? ये प्रेम, प्रेम कानो है कि खाने पीने में कोई प्रेम नहीं। देखो खाने पीने तो कठिन मिल जाए, लेकिन आप जो सत्संग आप प्रेम सुनने की समय आपने है। कोई तो कहता है महाराज बात कर, हाँ छोटी बात कीजिए, क्यों पूरे दिन का काया जोड़ा हाँ, परेशान जोड़ा हाँ, ताकत दिखा प्रियोड़ा हाँ, जो को मोरे टाइम फिक्स जोड़ो है, उठने को उठने को। अरे भाई थोड़ा तो फिक्स जोड़ो है, लेकिन मोरे फिक्स हो। क्यों? मोर तो आज जो भजन की नाम की जो मोने प्रसाद मिले तो मोरे आत्मा राजी है। फलोन जगह पर जाओ तो वो तो बात सुनो और सुनाओ और मोरा प्रेमी सुनी। आप जो भोजन प्रसाद लो हो जो को मोरे माथे कर्जो सड़ जाए, तो मोरो कर्जो किकर पालो, तो मोरो नाम मोरो काम कोई है कि आपने जो प्रसाद भगवान की जो नाम की जो प्रसाद है, जो भगवान का नाम को धर्म ध्यान है, भक्ति भाव की जो वातावरण है, साधु संतों की जो लेन है, आपने बताना मोरो काम है। ठीक है साहब। अब कोई कीधो सा कि भगवान की कृपा भी तो एक बार समाजों कैसे बनियो, एक अपनी सृष्टि में धर्मराज जी, और धर्मराज जी काम कोई है पूरी सृष्टि को लेको चुको रख, पूरी सृष्टि को लेको चुको रखे। अब कोई भी काम सामने सामने करो वे पोना में हैंग लिखे, सब बड़ो काम कर्म है, कोई बात है जो चौपड़ा में लिखे, फिर अंत में अपन टाइम आवे तेने अपन बतावे थे एड़ा काम किदा जरा। और धर्मराज जी के 2 दूत है, एक तो यमदूत है और एक परिस्ता है। परिस्तों काम कोई है, कोई धर्मात्मा है, कोई दयालु आत्मा है, कोई साधु संत है, मैंने विधि विधान के साथ मैंने जुगति के साथ भी प्राणी बड़े ले जाए। परिस्तों काम हुआ है। यमदूतों काम कोई है, मैंने रस्सी बांध घसीटता घसीटता ठोकता ठोकता मैंने वे ले जावे पापी दुराचारी ने। यमदूतों कौम है वास्तव तो भगवान की सत्ता भी एक दिन को अड़ो समाजों बनियो, एक मृत्यु लोग में हाथी मर गो, क्यों हाथी मर गो, हाथी मर गो तो अब कोई कीधो सागवनो जो जीव है धर्म द्वारा लेन गया, यमदूत ने लेन गया। जब बटे धर्मराज जी के ने बटे प्रवेश कीधो, जान उबो कीधो, जने धर्मराज ने भी हाथी का जीव न देख हसिया, वारे हाथी वाह तने अतरो शरीर भारी दीदो, सबसे बड़ी भारी शरीर दीदो, लेकिन तो मनुष्य के वश में की करे, मनुष्य कहे जो तू करे, मनुष्य तू पेट भरे अन थारो तू पेट भरे, सावत बने एक खून की ठोकी तो खत्म कर सके, एक पग में पग दे अगर दबाए तो आदमी मर जावे, लेकिन थारी शक्ति की कटे। आवाज भी हाथी ने की, हाथी हंसियो। ओ हो धर्मराज जी मन करी बात है कर दो बता। मन कतरो शक्तिशाली है, मन कतरो बुद्धिशाली है कि खाली तो थोड़ा कम हो है कि जीव ने ले जाओ और फासो जीव ने लाओ। आ कोई नाव की तेरा है, एक बार मन के शरीर हमें लाओ दे उठा पड़े,
મનિક ને શરીર રમે શરીર રમે લાવો હા. તો એને મનકની ઠાપ પડી મને કેળો કળા ધારીએ અરે વાહ 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 ધર્મરાજ जी के कालदा में लागी લાગી योर एक मनक ने अड़ी सकता है શકતા बाकी में पतो कर जीव ने लावन फस छोड़ बोझ कौन કોઈ નો અરે વાહ है અરે देखो नहीं तो शरीर रमे लो લાવો લેવું वाशा तो बेवा ये बात पर धर्मराज जी दिमाग लागी જેને કીરો કોમ કોણ कर सके શું કરું बोलो वो बुढ़ी तो कौन उठाई હા मनक ने शरीर रमे कौन ला सके લાય. यमदूत ने कियो यमदूत आप ला सको અરે કે वो कोम એમાં ખોલી जीव लाने वाले तो ले आओ લ્યો लेकिन शरीर हमें तो मनक तो लाओ मन को तो आप આપણનો પડે આપણો બાધ્યો આવણો પડે इनमें कोटे कड़ी ताकत है અરે વાહ हैं? અરે अब कोई गेले हाल तोड़ो कोई रोड माते मन का हाल तोड़ो इन्हें कोई उठा लावी जे નહીં લાવી मैं यहाँ पर मेहमान आया हूँ मने कोई यमदूत आया वे ले जाने तो ले जाने देव નહીં લે हैं आप उन्हीं भी तो कोई पुलिस वाले ने कहो आड़ू से पड़ोसी ने कहो और अपने मेहमान महाराज ने कोई लेन जा रहा है तो भाई वो कौम नहीं वे નહીં લે जने धर्मराज ने ना कह दी ના લે અરે प्रेस तो ने कियो प्रेस तो थोड़ो कौम ऐसे कर सको બસ कि आप हाजिरी उठाओ ના હોगा आप हुक्म आज्ञाकारी हो हाँ। मैं आप सेवक हूँ सेवक। आप नौमरी प्रसाद जिमो हो जिमो हो। जो को आप हुक्म करो करो। मैं काम करो કરો અરે વાહ कि वह विधि वे जानता જાણતા वह सतवर हुक्म कियो લ્યો आप जाओ अरे मनुष्य ने शरीर अमृत लाओ લાવો अब परेशता गया અરે परेशता जात मृत्यु लोक में आया આયા अब मृत्यु लोक में फरे अरे। और दिमाग लगायो લગાયો क्यों रे भाई अरे। अपन एड़ो काम करनो है अरे। हाथापाई करने को काम कोनी अरे। लड़ाई करने को काम कोनी ताकत करने को काम कोनी एड़ा आदमी ने उठानो है अरे। कि वो बिल्कुल कोई नहीं कर सके અરે વાહ अंतर ध्यान लगायो प्रेसता અરે क्यों रे एक जाट भाई नगरी में बड़ा महान है अरे। बड़ा भक्तिशाली है 2 घंटा समाधि आसन लगावे अरे। भगवान जी माला फेरे माला फेरे। वो ने अंदर उठा दो થાય 2 घंटा तो आका पासा वेणी नहीं હા और ये 2 घंटा में कटी पोसा મજા અરે વાહ हैं અરે वाह सातो जाट भाई अपने डागड़ा माथे जा અરે 2 घंटा माला फेरे માળા ભેરે समाधि लागोड़ी લાગોડી यो अंदर उठाओ અરે जाट भाई ने है जो अंदर उठाया ઉઠાયા पाल के बिठाया બિઠાયા और आधे तक गया 2 घंटा पूरा विया પ્રિયા जाट भाई माला पूरी हुई અરે जाट भाई क्यों धोको अटको અરે धरती माते तो बेटा अंदर गिर जा रहा है હા आकाश में की गिर जाओ જાઓ अपने घरे बैठा धरती माते અરે और दुदुकार कोई दिखे અરે के जाट पे इंतर ध्यान लगायो લગાયો लगायो के धोको जा रहा हूँ धोको पर माते आज अगर अपनी कौन कौम में निकल दी અરે तो एक तो एक रस्तो चालू हो जाए ચાલુ વિજય जो रोज बेचारा आदमी ने परेशान હા करी આપણે કામ કરી हैं અરે जाट भाई पुरानी पढ़ाई की जोड़ा हाँ અરે पेन कलम काटिया बट पाल को दिन बैठा बैठा एप्लीकेशन लिखी લીકી અરે વાહ 1008 धर्मराज जी को मालूम है आने वाले प्राणी को 2 घंटों के लिए आप सिंहासन बिठा देगा धर्म के सीढ़ी के सिंहासन पर बिठा देगा नीचे किशन भगवान दस्तखत की जोड़ा डुप्लीकेट दस्तखत कर दिया દર્શન કરી દિયા किशन भगवान का हस्ताक्षर कर दिया હસ્તાક્ષર કરી દિયા અરે વાહ ठीक सा वो टेम्पलेट कागज फादो बटे पाल को दिन रख दियो લખ દિયો और गया ગયા अब धर्म कसेड़ी में गया અરે વાહ धर्म द्वार धर्मराज जी ने गया धर्मराज जी की नजर कागज माते पड़ी પડી ગઈ कागज पढ़ियो અરે 1000 धर्मराज जी को मालूम है अरे। आने वाले प्राणी को अरे। 2 घंटों के लिए आप सिंहासन में बिठावे बिठावे। और आप उत्तराधिकार बन जावे इसे कृष्ण भगवान के दस्तखत जोड़ा દર્શન જોડા અરે વાહ सैन जोड़ा धनी का धनी कौन है કોઈ નહીં धनी का धनी कोई को नहीं કોઈ નહીં अब धर्मराज जी क्यों पहला वो काम करो અરે ये दूसरा कौन से भूल गया धर्मराज जी અરે વાહ पहला वो काम करो। 2 घंटों के लिए जाट भाई ने धर्म कचड़ी पर बिठा दिया अब जाट भाई मन ने विचार की दो क्यों रे अगर आप पर कानून कौम में नहीं दी अरे तो आज अन्याय भी जाए ન્યાય जाट भाई कौन की दो अब 2 घंटों रात भर करने सब जो कर सके કર શકે અરે વાહ 2 घंटों में सरक नरक एक कर ली એક ગલી केड़ो भी धर्मात्मा वही सरक में સર केड़ो भी पापी दुर्योधन वही सरक में અરે વાહ नरक की कुंडो खाली ખાલી થઈ અરે વાહ
नर की कुंडो खाली पड़ी। अब कृष्ण भगवान ने ठा पड़ियो क्यों धर्मराज में कोई आपत आई है। आप बताइए धर्मराज को राज छीन ली तो है तो मैंने जाना जरूरी है। जरूरी। अरे वाह, कृष्ण भगवान हाथ में बंसी धर्म कसेड़ी में आया। देखे देखो धर्मराज जी पकड़ को बैठा। बैठा है। अरे धर्मराज जी अरे वाह, आवरी आंखों ही दशा दशा आप सिंहासन कटे कटे। के भगवान मैं कोई करूं अरे आप हाथ रो खड़ लिखो खान लिखियो है वो देखो। मोटो खड़ो लिखो है। अरे कृष्ण भगवान लेन कागज पढ़ियो पढ़ियो 1008 धर्मराज जी को मालूम है आने वाले प्राणी को 2 घंटों के लिए आप सिंहासन में बिठावे और आप उत्तराधिकार बन जावे। जिसे कृष्ण भगवान ने दशरथ कर दिया। अरे वाह, कृष्ण भगवान के दशरथ मारा को नहीं और क्यों साहब ने बैठे धर्मराज कृष्ण भगवान धर्मराज जी के ने आया। अरे कृष्ण भगवान धर्मराज ने क्यों कृष्ण भगवान जाट भाई ने कियो क्यों जाट भाई आको ही गला की थी दीदी हे भगवान आप बताओ कि आप रो बाप रो मैं कोई खातो कोई खा दो मैंने वगैर कसूर क्यों लाया क्यों लाया 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 तो मारे कपड़े क्यों लाया लाया मारो शरीर क्यों लाया अरे वो शरीर संसार को है संसार बटे छोड़नो सीधे छोड़नो सीधे। आप अन्याय क्यों करायो क्यों करो? अरे धर्मराज जी बिल्कुल अन्याय करायो ना दिया कर। एड़ा शरीर कितना भेला की जाटी सीधा काट एड़ा हाड़ का कितना भेला करो अरे स्वर्ग में तो खाली वासना वाली सीधे वासना वाली। आठ दुर्गंधता वेट तो अरे हाड़ का भेला कर दे और लाल लाल तो गंदगी विजाई विजाई। आ गंदगी तो मृत्यु लोग में रहने दो नहीं ओटे परेशान क्यों कराओ अरे वाह, यो भाई जाट ये बात तो आपरी खरी है खरी है। गलती धर्मराज जी की है जरूर बात। धर्मराज जी का माता वालों कोई खीलो खा दो खा दो। अरे जो वाह, मन ने शरीर में लाया लाया है अरे वाह, जने क्यों जब धर्मराज जी अरे गलती तो आप ही है आपरी है। तो बे आप ही गलती आपको राज छीनियो हो सैन्य हो तो एडी करो बे तो कौन तो उल्टो बेगो है उल्टो वेग। पड़ियो पोटो दौड़ देने उठी अरे पड़ियो पोटो दौड़ लेने उठी उठी, अरे अब वाह। कोई करो वाह, जब कृष्ण भगवान जाट बिंद के बोलो कृष्ण जाट भाई कोई करो वाह, वाह। के बात बताओ भगवान अरे मारा जो परिवार वाला कितना दुखी भी टोपी वे। कि भाई मारा पिताजी अरे मारे घर वाली मारा टाबर टाबर। मारा माता पिता अरे वाह, यही भाई मारा बैठा बैठा गया कटे क्या कर रहे ये कितना परेशान हुई हैं मैं तो बिल्कुल गायब वेगो था हैं और क्यों साहब कौन करो कैडी करो आपने क्या मन तोमा पत्र लिख दो लिखने दो, एड़ो काम कभी नहीं करो नहीं करो। अरे हाँ कोई तोमा पत्र लिख दो अरे वाह, कि जिंदगी में कभी शरीर मन के शरीर में नहीं लाओ नहीं लाओ। और देखो जने कृष्ण भगवान की आप डबो डबो तोमा पत्र सब लिख दो अरे लेकिन जाट में एक बात है अरे कि आप जड़ो भगत भगत आप जड़ो वकील वकील मोरे कस्टडी में सही जे सीधे। आप कपड़े लते छोड़ ना आओ अरे लेकिन फंसा आपने पर लाओ पर लाओ। वाह आपरी आप जानो अरे लेकिन मारे जो मने दुख दुख कोई वे अरे। ये वो शरीर क्यों लाया ये शरीर की है। हैं अरे आप मने खाली खाली लेनो सीजे जीव नहीं लेनो सीजे तो मैं कोई ऑपरेशन नहीं की दो नहीं करो। लेकिन उल्टो काम वेगो अरे हैं अरे वाह साहब बेकोनी की दो जाके जाट पे ने फाजा विधि विद्वान तो फाजा भेजिया भैया, लागा माथे फाजा बिठाया अरे અને सब लोग पूरा देखने लग रहे वे आया जान अरे लोग खूब भेड़ो वेगो देखो, अरे वाह, खूब भेड़ो वेगो अरे अब भेड़ा गया तो कैडी करो साहब देखो साहब आप सब पधारिया हो अरे बड़ी धन्यवाद है आपने देखो आजकल को जो धर्मराज भी अनिति करने लागा है अरे मैडम होशियार हो होशियार है। जो को मैंने धोखा लेन तरह किया गया देखो भाई देखो ईश्वर की भक्ति करता रहिजो करता रहिजो। माता पिता की सेवा करता रहिजो स्त्री और कोई धर्म है पति की सेवा करनी पति ने परमात्मा मान लो पति स्त्री के वास्ते परमेश्वर है दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया नहीं छोड़िए जब तक घट में प्राण इनके दिल में दया है इनके घट में भगवान है तो भाई ऐसी बात है भाई मोने कोई कर्जो मती आगे मारे भंग को आ गयो है तो भगवान भी डोडी उंगली करने लागा है लाता है। कोई तो सीधी उंगली करने घर निकाले तो भगवान भी डोडी उंगली करने लाग गया है भगवान भी होशियार हो गया है देखो आप सब होशियार वे ईश्वर की भक्ति करते रहियो वह बात कहते ही जाट भी बड़े प्राण छोड़ दियो जान बड़े बड़ा महान एक देवता बढ़िया देवता होते हैं। बोलो सदगुरु भगवान की ये मात पिता गुरुदेव